तो जो आज का टॉपिक है बेटा वो है हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टम में क्या होता है? तंत्र होता है बेटा। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। अब इन कोशिकाओं के भीतर क्या होता है बेटा? बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। और उसके बाद इन कोशिकाओं से कुछ उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, जिनका हम क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। जिनका क्या करते हैं? उत्सर्जन। या शरीर में बने विषैले व अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है? और किसके द्वारा निकलते हैं ये पदार्थ? उत्सर्जी अंगों के द्वारा। ठीक है। जैसे तुम अभी कोई क्लास में हल्ला करेगा तो मैं उसको क्या करूंगा? बाहर। तो वो क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ। और बाहर किसने किया? तो मैं क्या हो गया? उत्सर्जी अंग। ठीक हो गया। तो कोशिकाओं में बहुत प्रकार की जो जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? कोशिका का मेटाबॉलिज्म। ठीक है। मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। उपापचय। और जो ये उपापचय की क्रिया होती है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक क्या? एनाबॉलिज्म। और दूसरी होती क्या? कैटाबॉलिज्म। क्या होती है? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और इसको एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। अब देखो जो एनाबॉलिज्म होता है इसमें चीजों का निर्माण होता है। शरीर के भीतर क्या होता है? निर्माण। और इसके भीतर कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, अलग होना। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? अलग होना या टूटना। ठीक है ना। जैसे श्वसन क्या एक कैटाबॉलिक क्रिया है। ठीक है। और समझे तुम कोशिकाओं के भीतर क्या होता है? शरीर किससे बना? कोशिकाओं से। जो भी हम खाते पीते हैं वो कहाँ जाता है? कोशिकाओं के पास जाता है। ठीक है ना। कोशिकाएं उसको उपयोग में लाती है। अब कोशिकाएं जब उसको उपयोग में लाएंगी तो उससे कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी तो बनेगा, नहीं बनेगा? तो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, नहीं लेते? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन तो सामान्य रूप से हो जाता है। लेकिन इस उत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है? जो हम प्रोटीन लेते हैं, क्या लेते हैं हम? प्रोटीन लेते हैं। किस किस चीज में मिलती है प्रोटीन? दूध में हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया। इनमें क्या मिलती है? प्रोटीन। क्या मिलता है? प्रोटीन। अब इस प्रोटीन में एक पदार्थ पाया जाता है क्या? नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? अब इस नाइट्रोजन का उत्सर्जन नहीं हो पाता है। अर्थात इस नाइट्रोजन में क्या पाया जाता है? अमोनिया। है ना। केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने तुमको, अमोनिया से हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण नहीं पढ़ाया था? तो जब उन पदार्थ उत्सर्जन नहीं हो पाता है तो वो क्रिया क्या है? मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के भीतर आती है। ठीक हो गया। अब जो ये उत्सर्जी पदार्थ है ये किससे निकलते हैं? उत्सर्जी अंगों से। किससे निकलते हैं? उत्सर्जन समझ गए तुम? शरीर में बने वर्ज्य या विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या है? उत्सर्जन है। और ये उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? उत्सर्जी। तो उत्सर्जी उत्सर्जी अंगों से होता है बेटा उत्सर्जन। ठीक है। किसके द्वारा होता है? उत्सर्जी अंगों के द्वारा। तो शरीर में कितने उत्सर्जी अंग हैं? कितने उत्सर्जी अंग हैं पता है तुमको? उत्सर्जी अंग।
पहला है क्या? त्वचा। पहला क्या है? त्वचा। दूसरा क्या है? फेफड़ा, लंग्स। तीसरा क्या है? लीवर, यकृत। ठीक है। और चौथा क्या है? ब्रिक। ब्रिक किडनी। स्किन, त्वचा को क्या बोलते हैं? स्किन, लंग्स, लीवर और किडनी। किडनी। ठीक हो गया? कितने अंग है और सर जी? ठीक है ना? त्वचा, फेफड़े, यकृत, ब्रिक और एक आंत भी है बेटा, बड़ी आंत। आंत को क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दो आते हैं ना। अब देखो, जो ये उत्सर्जन अगर नहीं होगा तो शरीर में बहुत सारी वर्ज्य पदार्थ बन जाएंगे। अब ये वर्ज्य पदार्थ बाहर नहीं निकलेंगे तो शरीर के भीतर अनेक रोग हो जाएंगे। इस उत्सर्जन का महत्व क्या है? उत्सर्जन का महत्व क्या है? उत्सर्जन का महत्व, एक तो इससे क्या होता है, शरीर के भीतर का जो पीएच है ना, पीएच जानते हैं आप? अम्ल क्षार। नहीं, किसी का पीएच 7 से ऊपर है तो वो क्या हो गया? क्षार। 7 से नीचे हो गया तो क्या? अम्ल। तो उत्सर्जन नहीं होगा तो शरीर के भीतर अम्ल और क्षार का बैलेंस कैसे बनेगा? और अम्ल और क्षार का बैलेंस होना क्या है? जरूरी है। शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए क्या है? जरूरी है। शरीर के भीतर का प्राणन दाब को नियंत्रित करता है। और उत्सर्जन का महत्व फिर क्या है? शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है, जो उत्सर्जी पदार्थ है, इनको बाहर निकालना भी क्या है? उत्सर्जन का महत्व है। ठीक हो गया? समझ गए? अब देखो, जो ये उत्सर्जी पदार्थ है ना, ये मुख्य उत्सर्जी अंगों से निकलेंगे उत्सर्जी पदार्थ। लेकिन इन उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। उत्सर्जन का महत्व समझ गए? शरीर के भीतर का क्या करते हैं? पीएच को बैलेंस करते हैं। उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करते हैं। ठीक है? ठीक है ना? अब देखो, ये उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? एक होते हैं बेटा कार्बनिक पदार्थ। क्या? कार्बनिक पदार्थ। बोलो, कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ है। जैसे हमारे फेफड़ों से क्या निकलती है? हम लेते क्या है? O2। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और छोड़ते क्या है? CO2। CO2 नहीं छोड़ते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में अगर ये CO2 भीतर रहेगी ना बेटा, तो ये CO2 एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है। और जब ये कोशिकाओं के भीतर ही रहेगा तो कोशिकाओं की अम्लता बढ़ जाएगी। और जब शरीर में अम्लता बढ़ जाएगी तो शरीर की कार्य करने की क्षमता अपने आप घट जाएगी। तो इसलिए कार्बनिक पदार्थ CO2 का बाहर निकलना भी क्या है? ठीक है बेटा। दूसरा, ये कौन सा है कार्बनिक पदार्थ? वर्ज्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, जिनको हम त्यागते हैं भाई, जिनको हम पसीना हुआ, ऑयल हुआ स्किन से, यूरिन हुआ, नहीं निकालता है शरीर से, गंदगी हुई है ना। दूसरा, नाइट्रोजनी पदार्थ। बोलो, नाइट्रोजनी पदार्थ। नाइट्रोजनी पदार्थ। अब देखो, हम जो भी प्रोटीन वाली चीजें लेते हैं, नहीं लेते हैं? दूध भी पीते हैं, नहीं पीते हैं? दाल भी लेते हैं, मीट मांस भी लेते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और जहां प्रोटीन होगा वहां नाइट्रोजन जरूर होगा। प्रोटीन किससे बना है? प्रोटीन में नाइट्रोजन नहीं होता है। अब इस नाइट्रोजन जहां होगा, इस नाइट्रोजन का ही यौगिक है अमोनिया। नाइट्रोजन का ही यौगिक क्या है? अमोनिया, यूरिया, और तीसरा क्या है? यूरिक एसिड। तो अमोनिया क्या है? सबसे विषैला पदार्थ है शरीर में, सबसे। अब ये अमोनिया जब बाहर नहीं निकलेगा तो रोग नहीं होंगे?
सबसे विषैला पदार्थ है अमोनिया। तुम जानते हो अमोनिया? अमोनिया क्या करता? अमोनिया अगर जैसे तुम कहीं पे पेशाब करते हैं ना, बाथरूम करते हैं ना, अब कुछ दिन बाद तुम वहां पर जाएंगे, कुछ देर बाद या 1-2 दिन बाद तो वहां पर स्मेल आती है। तो जो जीवाणु होते हैं ना पेशाब में, तो हम यूरिया निकालते हैं, उस यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं। तो समझो कितना विषैला, कैसे गंदा आती है ना। और अगर नहीं निकलेगा बाहर, विषैले पदार्थ नहीं है तो नाइट्रोजनी पदार्थ, ठीक है ना, प्रोटीन जो भी लेते हैं तुम, ठीक है ना। अब आओ बेटा, पहले समझ के उत्सर्जन, समझ लो उत्सर्जन, शरीर से वर्ज्य पदार्थों के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? विषैले हानिकारक पदार्थ का त्याग नहीं, क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या है? शरीर का पीएच बनाना, शरीर के भीतर के वातावरण को बनाए रखना, अम्ल क्षार का बैलेंस बनाए रखना, प्राणदा भीतर बनाए रखना और उत्सर्जित पदार्थों को हटाना। ठीक हो गया। उत्सर्जित पदार्थ कितने प्रकार के? 2, कार्बनिक और नाइट्रोजनी। कार्बनिक और नाइट्रोजनी पदार्थ 2 प्रकार के है ना। अब उत्सर्जन कितने हैं? 4 नहीं है बेटा, 5 है। कितने उत्सर्जन? 5। ठीक है। तो पहला उत्सर्जन कौन सा था? त्वचा है भाई पहला, ठीक है। पहला कौन सा है? त्वचा। त्वचा को क्या कहते हैं? स्किन। ठीक है। देखो हमारे जो ये त्वचा है ना, एक तो जब मैंने आपको तंत्रिका तंत्र बताया था, तो तंत्रिका तंत्र में मैंने कहा था त्वचा क्या है? संवेदी अंग, सूचना भी नहीं देती, कोई छुएगा गरम ठंडा का सूचना भी कौन पहुंचा था हमको? त्वचा। दूसरा ये त्वचा उत्सर्जन अंग भी है, इससे क्या निकलता है? पसीना नहीं निकलता है। तुम धूप में से कहीं से आते हैं और पसीने की स्मेल आती है, तुम कहते यार मुझे तो नहाना है, मुझे क्या करना है? क्यों? त्वचा ने क्या निकाल दिया? उत्सर्जित पदार्थ, पसीना, है ना। पसीने में कुछ लवण भी होते हैं, जैसे तुम अभी स्कूल को ऐसे कभी नमकीन जैसा लगता है, नहीं लगता है? ठीक है ना। इसके अतिरिक्त त्वचा में क्या पाई जाती है? तेलीय ग्रंथियां, सीबेसियस ग्लैंड। ऐसे देखो तेल निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। लड़कियां कहती है मेरी तो ऑयली स्किन है, क्रीम लगाती है ना। ठीक है। तो चाहे समझिए, पहला उत्सर्जन। दूसरा उत्सर्जन क्या है बेटा? फेफड़ा। क्या है? लंग्स। कितने हैं लंग्स? 2। कितने लंग्स? कितने लंग्स? 2। इनसे क्या निकलता है बेटा? पूछूंगा, मैं देख रहा हूं किसका ध्यान है किसका नहीं है, उसके बाद मैं पूछने वाला भी हूं। ठीक है। फेफड़ों से क्या निकलता है? CO2। ये भी क्या एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ, भीतर रहेगा तो रोग पैदा करेगा, है ना। इसलिए ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को भस्त्रिका नहीं करते हैं। तो O2 को लिया, CO2 को, ये CO2 लिखा जिसमें बहुत सारे पदार्थ निकल गए। दूसरा वाष्प, फेफड़े वाष्प को भी निकालते हैं। कभी कभी तुम प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, अब बहुत देर तक मुंह में प्याज की स्मेल आती है, नहीं आती? नहीं आती? तो क्या करते हैं? एक प्रकार से फेफड़े वाष्प को भी निकालते हैं और CO2 को भी निकालते हैं बेटा। ठीक हो गया। तीसरा कौन सा है? लीवर। यकृत। यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर। ठीक है बेटा। देखो ये लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। और ये लीवर क्या करता है पता है तुमको? ये लीवर क्या करता है? ये हमारे शरीर की अमोनिया को किसमें बदलता है? यूरिया में। अमोनिया क्या है? बहुत विषैला पदार्थ है। अमोनिया क्या है? अमोनिया सबसे विषैला पदार्थ है। ठीक है। और लीवर बदलेगा इसको कम खतरनाक पदार्थ, किसमें? यूरिया में। तो ये काम कौन करेगा? यकृत, लीवर। ठीक है ना। कभी कभी कोई जहर खाता है ना, निवान नहीं खाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसका पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो डॉक्टर पेट में से लीवर को निकालते हैं और लीवर से चलता मृत्यु के कारण का पता, क्योंकि कोई भी जहर जब शरीर में जाएगा तो वो लीवर के पास जाता है और लीवर उसको स्टोर करके रखता है। और दूसरे दिन डॉक्टर जब लीवर निकालता है तो कहता है ये इससे मरा। ठीक हो गया। पूछा जाता है पोस्टमार्टम में शरीर का कौन से अंग को निकालकर मृत्यु के कारण का पता चलता है, तो यकृत को
यकृत के पास एक प्रकार की कुप्फर कोशिकाएं होती हैं, हेपेटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो जो जब यकृत अलग से पढ़ाया जाएगा तो उस समय यकृत के बारे में बताया जाएगा। इस समय तुमको इतना याद रखना है, यकृत क्या करता है, शरीर के अमोनिया को किसमें बदलता है, अमोनिया क्या है सबसे विषैला, उसको किसमें चेंज करता है, यूरिया में। यूरिया क्या है, थोड़ा कम विषैला पदार्थ, यूरिया भी वैसे ही विषैला ही पदार्थ है। ये अमोनिया यूरिया कहाँ से आया, नाइट्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन कहाँ से आई, प्रोटीन, प्रोटीन नहीं पढ़ाया था, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, किसने की थी प्रोटीन की खोज, बर्जीलियस और मुल्डर ने प्रोटीन बताया था तुम्हें, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, आंत, नहीं आंत या इंटेस्टाइन, दो है आपके पास आते हैं, कितनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जब खाना खाते हैं, खाना खा गया पेट में आते हैं उसको पचाती हैं, ठीक है ना। तुमने देखा होगा जब बकरी का तौलिया नहीं रहता, कभी कभी तुमने गांव में देखा होगा, अब उसमें तुमने रेसे रेसे जैसे देखे होंगे, जब भोजन वहां जाता है तो आते हैं उसको पीसती हैं और उस भोजन से रस को निकाल देती हैं, रस को निकाल दिया, और रस से तो रक्त बना, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी के अंदर पीला पीला क्या, मज्जा, जिसको खा के तुमको मज्जा आता है, ठीक है ना। उससे मज्जा, उससे शुक्र और वीर्य का निर्माण होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ती है, ठीक हो गया। अब देखो ये आंतें क्या करेंगी, आंतों की जो भीतर की दीवारें होती हैं वो एपिथेलियम नामक ऊतकों की बनी होती है और कुछ लवणों को भी निकालती हैं आंतें। तो रस तो शरीर ने ले लिया, अब आंत के पास क्या बचा, क्या बचा आंत के पास, अवशिष्ट पदार्थ, जिसको तुम सुबह बाहर कर देते हैं, उसमें कुछ लवण भी होते हैं। तो आंत भी क्या है, एक प्रकार का बड़ी आंत करते हो सर्जन में, ठीक है बेटा। मैंने बताया था, आंत पढ़ाई थी, आंत के भाग, सीकम, एनस नहीं पढ़ाया था तुमको, काइल, ठीक है बेटा। उसके बाद ब्रिक, ब्रिक कौन सा है, ब्रिक है बेटा पांचवा सबसे बड़ा अंग है, क्या, ब्रिक उत्सर्जन का। ब्रिक नहीं रहेगा तो काम खराब हो जाएगा। ब्रिक को क्या कहते हैं, किडनी, ठीक है। कितनी है तुम्हारे पास, दो, कितनी है, दो है बेटा ब्रिक, ठीक है। दो क्या है, किडनी है बेटा, ठीक है ना। उदर गुहा में पेट के नीचे और कशेरुकदंड के ठीक सामने कितनी किडनियां हैं, दो, सेम के बीज के आकार का, किसके बीज के आकार का, सेम के बीज के आकार का। किडनी का भार कितना है, 140 ग्राम, कितना है भार, 100। अब देखो मानव में जो भी हमारा रक्त है ना, ये खून क्या है, पूरी बॉडी में दौड़ता है बेटा, पूरी बॉडी में। अब जब पूरी बॉडी में ये दौड़ता है तो ये किडनी के पास पहुंचता है, किडनी के पास पहुंचता है। अब किडनी इसको छानती है और इसमें से जो आवश्यक, जो हमारे लिए काम की चीजें हैं, आवश्यक पोषक पदार्थ है, उनको तो व्हाइट ब्लड को दे देती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको दे देती है मूत्राशय को, है ना। किडनी कितनी हुई, दो। ये है बेटा किडनी, देख रहे हो, ये कितनी है, दो, सेम के बीज के आकार की। इसके ऊपर ठीक एक ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि, जिसको संकटकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, मूत्रवाहिनी, ठीक हो गया। ये है मूत्राशय, ठीक हो गया, ठीक है ना। इसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम। ब्रिक के बाहर किसकी झिल्ली होती है, और ये ब्रिक ये इस तरह से अनुकूलित रहते हैं, जब पूरी बॉडी का ब्लड इनके पास जाता है तो ये उस ब्लड को छान देती है, शुद्धिकरण करती है, उसमें जो आवश्यक पदार्थ हैं उनको रख देती है और उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल देती है, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो देखो जो ये ब्रिक है ये इस तरह का है बेटा, चित्र में भी तुमने देख लिया, यहां मैं बना देता हूं है ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए। तुमको क्या आ जाए, और अच्छे से समझ में आ जाए। आ रहा है तुम्हारे समझ में, खाली तो नहीं बोल रहे, लाइट हैज गॉन,
ठीक है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। इस किडनी के दो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं? दो। कितने हैं? जो ये भीतर का मैं जो ये लाल रंग से बना रहा हूं ना, ये है क्या? मेडुला। एक है बाहर का पार्ट है क्या? कॉर्टेक्स। क्या है? और भीतर का जो पार्ट है मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। इसके बाद की झिल्ली का नाम क्या है? पेरिटोनियम। क्या नाम है बाहर की झिल्ली का? पेरिटोनियम। ठीक है। ये हो गया किडनी, ये हो गया मूत्र वाहिनी, मूत्र, और ये हो गया बेटा क्या? मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय। अब जो ये ब्रिक है ना, ये किसका बना? जैसे शरीर कोशिका का बना है ना, वैसे ही ब्रिक बना है किसका? नेफ्रॉन। किसका बना है? जैसे तंत्र का तंत्र किसका बनाता है? न्यूरॉन का। ऐसे ही ब्रिक किसका बना है? नेफ्रॉन। और एक ब्रिक में 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 810। तो ब्रिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन। बोलो। बहुत सारे नेफ्रॉन बने तो उन्होंने क्या बनाया? ब्रिक। अब जब इस नेफ्रॉन को देखा, जूम करके देखा इस नेफ्रॉन को, है ना, छोटी छोटी कोशिकाओं ने शरीर को बनाया। जैसे एक बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, तीसरा आया, लड़के, तब क्या बना? ये क्लास तब बनी ना, बहुत सारे बच्चे मिलके क्लास बनी। ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन मिले तो उन्होंने क्या बनाया? क्या बनाया? ब्रिक बनाया। तो ब्रिक की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अब जो जब इस नेफ्रॉन को देखा, ये किससे बना हुआ? ये नेफ्रॉन से बना। ये तो बड़ा है ना, लेकिन इसकी इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है। जैसे क्लास तुम सबको मिलके बनी ना, अब मैं एक बच्चे को बुलाऊंगा तो वो तुम्हारी तरफ दिखाई देगा, सबकी तरफ? अरे सब में तो सब दिख रहे हैं ना, वो एक सिंगल नहीं दिखेगा। तो ये सिंगल क्या है? नेफ्रॉन। अब जो इस नेफ्रॉन का डायग्राम था बेटा, इस नेफ्रॉन को जब जूम करके देखा तो किस तरह का बना? ये किस तरह का? इस तरह का बना। ये ठीक हो गया। और यहां से आएगी ऐसे, इसको कहते हैं हेनले का लूप। और ये, और यहाँ पर ये कोशिकाओं का गुच्छा है। क्या ये? तो जो ये कोशिकाओं का गुच्छा था, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इसको कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन का कैप्सूल, बोमेन संपुट। ठीक है। ये क्या? हेनले का लूप। हेनले का लूप। ठीक है। अब देखो, यहां जो आता है शरीर से, एक आता है अभिवाही धमनिका। क्या दिया है? अभिवाही धमनिका। बोलो अभिवाही। और इसमें जो यहाँ तो उसकी धमनिका आएगी अपवाही। क्या आएगी? अपवाही धमनिका। ब्रिक किसका बना? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का। बहुत सारे नेफ्रॉन मिले तो उन्होंने ब्रिक को बनाया। जब उस ब्रिक को जूम करके देखा बेटा, तो उसमें कोशिकाओं का जैसा गुच्छा दिखाई दिया, जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस के पीछे देखा प्यालेनुमा संरचना थी, जिस, ठीक है ना, एक प्यालेनुमा संरचना, उसको कहते हैं बोमेन संपुट। ये प्यालानुमा नहीं है, इसका जो ऊपरी भाग है ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ये वाला भाग क्या है? बोमेन का कैप्सूल। क्या है बेटा? बोमेन संपुट को हो। बोमेन, ये वाला बोमेन संपुट, ये ग्लोमेरुलस, ये बोमेन संपुट। दिखाई दे रहा है तुमको? ये ग्लोमेरुलस, ये बोमेन का। अब जो ये अभिवाही धमनिका है, यहाँ पर ला दिया ब्लड को। बॉडी में जब ब्लड चला, रुधिर परिसंचरण करा पूरी बॉडी, यहाँ पहुंचा ब्लड। ठीक है। यहाँ पर छाना, इसमें ब्लड में से अच्छी चीजों को रख दिया और ब्लड को यहाँ भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बोमेन के कैप्सूल में। अब ये क्या करता है? ये ग्लोमेरुलस खून में सारी चीजों को छान देता है। खून से जो ब्लड का प्लाज्मा है ना, उसमें से सारी चीजों को ले लेता है, अच्छी बुरी सबको, और ब्लड को कहता है जा भाई इस अपवाही धमनिका पे भेज देता है। अब ये इसको भेजता है। अब ये बोमेन का कैप्सूल क्या करता है? ये ब्लड में से अच्छी चीजों को रखता है।
ठीक है ना। अच्छी अच्छी चीजों को, विटामिन प्रोटीन जो भी तुमने लिया, बड़े बड़े चीजें, वो किसने रख दी? बोमेन संपुट ने। और जो बोमेन संपुट का जो और बना यूरिया भी रहेगा ना, और वो यूरिया को देते हैं किसको? नेफ्रॉन को। किसको? जो ये आगे वाला भाग है ना। और ये यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? यूरिन के रास्ते त्याग देते हैं भाई तुम, यूरिन के रास्ते। तो ब्रिक किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? किस चीज का उत्सर्जन करते हैं ब्रिक? ब्लड वाले आए तुम, यूरिन को नहीं बनाते हैं, यूरिया, ठीक है ना। मूत्र भाई, ठीक है ना, किसको बनाते हैं? मूत्र, ठीक है ना। ब्रिक ना, ये भी तो उत्सर्जित पदार्थ है, जैसे पसीना है वैसे है। तो जो ये मूत्र है इसका पीएच होता है कितना? 4.8। तो 4.8 होगा तो क्षारीय, ठीक है। एसिड है, अम्ल है बेटा, ठीक है। पीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। यूरो, मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। लैक्टिक का पीला रंग किसके कारण? बिलीरुबिन। मूत्र का यूरोक्रोम के कारण, पित्त में बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन, ठीक है, पित्त में पाए जाते हैं, उसके कारण लैक्टिक का रंग क्या? पीला, ठीक है ना। इसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? मूत्र में। अभी मैंने बताया ना तुमको, बहुत दिनों तक तुम देखते होंगे, अमोनिया। और लैक्टिक में जो गंध आती है वो किसके कारण? इंडोल व स्केटोल के लवणों के कारण, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर बेटा ये किडनी तुम देखते होंगे, कभी कभी सुनते होंगे तुम, उनकी किडनी खराब है, डायलिसिस। तो डायलिसिस की मशीन होती है, उसमें रक्त को बाहर निकालते हैं, उस मशीन में छानते हैं और फिर ब्लड को बॉडी में चढ़ा देते हैं, ठीक हो गया, समझ गए। कभी कभी किडनी फेल हो जाती है, दोनों किडनी खराब हो गई तो जिंदा नहीं रह सकता। अगर एक किडनी खराब हो गई तो एक किडनी से भी जीवित रहा जा सकता है, ठीक है ना। तुम देखते हो किसी का चेहरा पीला, मोम के समान पीला पीला होता है चेहरा, नहीं होता है, तो वो भी किडनी की बीमारी का सूचक है, वो भी किडनी की बीमारी का सूचक है, ठीक है ना। किसी के मुंह से एकदम गंध आती है तो वो लीवर से संबंधित है ना। किसी के दांतों पर मैल जैसे जमा रहता है, बुरा बुरा कभी देखते होंगे तो, बुखार है ना, ठीक है। तो इसलिए ये सारे जो मैंने तुमको बताया, तुमने पहले क्या पढ़ा? उत्सर्जन तंत्र किसको कहते हैं? समझ गए, शरीर से वर्ज्य पदार्थों का निकलना। दूसरा मुख्य उत्सर्जी अंग, ठीक हो गया। कार्बनिक नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्किन, हाथ। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन? ब्रिक। ब्रिक का डायग्राम देख लिया, कॉर्टेक्स, मेडुला, ग्लोमेरुलस, बोमेन का संपुट, हेनले का लूप, है ना, अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, समझ गए पूरा? समझ गए ना।